Hello, dear friend and my dear students. Welcome back in Indeep Singh Academy. लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पांडास के बारे में। हमने अब तक पांडास के वीडियो में ये देखा था कि पांडा है क्या, पांडा के साथ हमें किस किस लाइब्रेरी की जरूरत होगी और हम पांडा इंस्टॉल कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया था। फिर मैंने आपको नमपाई का भी इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि नमपाई को आप कैसे यूज़ करोगे, किस तरह से नमपाई एरे क्रिएट कर सकते हो और क्यों हमें नमपाई की ज़रूरत क्या है, हमने इसके बारे में भी जाना था। आज जो हम टॉपिक हमारा है, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा पांडास स्ट्रक्चर। हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे पांडास के अंदर में कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। नॉर्मली हमारे पास दो मोस्ट फेमस डेटा स्ट्रक्चर हैं, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। तो आज हम बात करेंगे सीरीज के ऊपर कि सीरीज होता क्या है, सीरीज हम क्रिएट कैसे करेंगे और अलग अलग मेथड्स क्या है सीरीज को क्रिएट करने का। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं और आप सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जानने का है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एक स्पेसिफिक वे है स्टोरिंग ऑफ डेटा के लिए। मतलब डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल हैं और किस तरीके से हम ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने स्टैक के बारे में सुना होगा, आपने क्यू के बारे में सुना होगा, आप एरे के बारे में जानते हो, आप लिस्ट को जानते हो। ये सब क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर ही तो है जो हमें ये बता रहा होता है कि अगर आप लिस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे तो इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में स्टोर होगा और उस इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। इसके ऊपर कौन कौन से मेथड्स एप्लीकेबल हैं, आप इसके बारे में जानते हो। अगर मान लो मैं बात करता हूं स्टैक की, बात करता हूं, सपोज करो ये स्टैक है, तो स्टैक में क्या होता है कि जो डेटा सबसे पहले इनपुट होगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, जो उसके बाद इनपुट होगा वो यहाँ स्टोर होगा, जो उसके बाद इनपुट होगा वो यहाँ स्टोर होगा। जब आप मतलब इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो डेटा सबसे पहले आया था वो सबसे निचले वाले पोजीशन पे स्टोर है। तो ये स्टैक का नेचर है। इसमें से अगर आप आउट करोगे, जिसको हम पुश एंड पॉप कहते हैं, पुश का मतलब होता है इन करना और पॉप का मतलब होता है आउट करना। तो अगर आप आउट करोगे तो क्या होगा, जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो आपका बाहर निकल के आएगा। तो इसमें लिस्ट की बात करते हैं। क्यू की बात कर ले, तो अगर क्यू की बात करेंगे तो क्यू कुछ ऐसा होता है, क्यू में हमारा एक फ्रंट पोजीशन होता है, एक रियर पोजीशन होता है। एलिमेंट एडेड तो हमेशा रियर पोजीशन होता है, एलिमेंट निकलने का काम हमेशा फ्रंट से होता है। तो ये इसका अपना बिहेवियर है। तो ठीक उसी तरीके से पांडास के भी अपने कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हम दो डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे हैं तो कई सारे पैनल्स भी हैं इसके अंदर में, लेकिन हमारा डिस्कशन अभी होगा सीरीज एंड डेटा फ्रेम के ऊपर। और आज हम आपको ये बताएंगे कि सीरीज होता क्या है। हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे और हम सीरीज बनाते कैसे हैं इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि सीरीज का मतलब क्या है। तो कहता है कि सीरीज एक पांडा डेटा स्ट्रक्चर है जो वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करता है। एक सीरीज के अंदर में आप एरे ऑफ डेटा को रखते हैं, नंपाई डेटा टाइप भी हो सकता है, और उस एरे का एसोसिएटेड डेटा लेवल्स भी होते हैं, इंडेक्स भी होता है। मतलब क्या है ये इंडेक्स का मतलब क्या है, जरा सा मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दूं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये नंपाई एरे होता और यहाँ पे आपने कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, सपोज करो 15 स्टोर किया, 18 स्टोर किया, 19 स्टोर किया, 21 स्टोर किया, ये इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर मुझे एक्सेस करना होगा, सपोज ये एनडी एरे है, इसको एक्सेस करना होगा, तो मैं 15 को एक्सेस करने के लिए n ऑफ 0 लिखूंगा, 18 को एक्सेस करने के लिए n ऑफ 1 लिखूंगा, 19 को एक्सेस करने के लिए n ऑफ 2 लिखूंगा और 21 को एक्सेस करने के लिए n ऑफ 3 लिखूंगा। तो हम ये इंफॉर्मेशन को इस तरीके से मतलब एरे से ऐसे डेटा को एक्सेस करेंगे। तो हुआ क्या कि इन सभी एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स पोजीशन मिल गया। इन सभी एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स पोजीशन मिल गया। यहाँ पे कहता क्या है कि यहाँ पे जो डेटा इंडेक्स पोजीशन होता है वो कस्टमाइज हो सकता है। जो इंडेक्स पोजीशन होता है वो कस्टमाइज हो सकता है। मींस क्या है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका इंडेक्स पोजीशन इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा। क्या इंडेक्स वैल्यू आप दोगे, आप ये खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहां देखिए कि यहां इंडेक्स 0 1 2 3 मिला हुआ है, डेटा ये है। यहां पे इंडेक्स देखिए जैन फैब मार्च अप्रैल लिखा हुआ है जिसकी ये वैल्यूज हैं। यहां पे देखिए इंडेक्स एबीसीडी के फॉर्म में है, इसके वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से आप इंडेक्स भी डिसाइड कर सकते हैं। एक डेटा होगा और एक एसोसिएटेड डेटा लेवल्स होगा जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे।
अब है कि हम सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को। तो सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत होगी एक सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट की, और वो हमें उसके लिए तो अब हम देखते हैं कि हम सीरीज ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, सीरीज को क्रिएट करने के लिए आपको जरूरत होगी सीरीज मेथड्स की, और ये मेथड पांडास लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल है। अगर आप पांडास को आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करना ना भूलिएगा। और जैसे कि आपको यूज सीरीज मेथड कैसे तरीके से करना है, पांडास डॉट सीरीज। अगर आप कोई भी पैरामीटर इसको नहीं देते हो तो ये आपको एम्प्टी सीरीज क्रिएट करके दे देगा, जैसे कि सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज। ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे नंपाई को भी इंपोर्ट कर लिया 1 टाइम्स, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे काम करूंगा तो मैं देखो ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट कर रहा हूँ, सीरीज ऑब्जेक्ट 1, और मैंने pd डॉट सीरीज लिखा। ये क्या करेगा, एक एम्प्टी सीरीज जनरेट करके दे देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या मिलेगा, डेटा टाइप उसका फ्लोट 64 मिलेगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ आज जुपिटर को। तो जुपिटर कैसे यूज करेंगे, देखिए मैं जुपिटर के लिए मैं एनाकोंडा की जरूरत नहीं है मुझे, मैं cmd लिखता हूँ, और मैं cmd से यहाँ पे सीधा कमांड अपने डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। तो मेरे सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इस डायरेक्टरी में, मैं पांडास के प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। तो cd हुआ नहीं, मैं डी कॉलन पे आ जाता हूँ, और ये को डी कॉलन में हमारा डायरेक्टरी चेंज हो चुका है, और यहाँ पे मैं जुपिटर स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे जुपिटर स्टार्ट करने का मुझे फायदा क्या मिलेगा कि अब मैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेव करूंगा तो मेरे इसी डायरेक्टरी के अंदर में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। तो जुपिटर नोटबुक ये देखो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जुपिटर मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जुपिटर देखो मेरे लोकल होस्ट के ऊपर जुपिटर चल रहा है, यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊंगा, न्यू से मैं क्या करूंगा, यहाँ से पाइथन 3 ले लेता हूँ। ये मेरा जुपिटर आ चुका है, मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, ये अनटाइटल के नाम से दिखा रहा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ पांडा लैब 1, पांडा लैब 1। ठीक है, मैं इसको रिनेम कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले कमांड लिखता हूं इंपोर्ट, और इंपोर्ट numpy एज np। इसके बाद मैं कमांड लिखता हूं इंपोर्ट pandas एज pd, और मैंने 2 कमांड को लिख के इसको करा दिया रन। अब ये कमांड हमारा रन हो गया, इंपोर्ट हो चुका है, ये इंपोर्ट हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, देखो एक बार इंपोर्ट होने के बाद। ठीक है, अगला कमांड हमें क्या करना है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट 1 लिखता हूँ, एस ऑब्जेक्ट, और मुझे क्या करना है, मुझे एक एम्प्टी सीरीज बनाना है। ध्यान रखिएगा सीरीज का जो एस होता है वो कैपिटल होता है, शिफ्ट के साथ एंटर की भी दबा सकता हूँ। क्या एरर आ गया, ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो इसका सीरीज ऑब्जेक्ट है अब वो फ्लोट 2064 की जगह पे बाय डिफॉल्ट अब ऑब्जेक्ट होगा। तो कह रहा है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। मैं इसको प्रिंट करा के एक बार देख लूं कि प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने शिफ्ट के साथ एंटर दबाया, देखो ये सीरीज हो गया, टाइप फ्लोट आ गया। ये फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ऐसा डिफिनेशन वार्निंग है कि इन फ्यूचर अब ये होने वाला है, ये फ्लोट 64 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे एक न्यू सेल ले लेता हूँ, ये यहाँ से मैंने एक न्यू सेल ले लिया। आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं यूज सीरीज हमारा क्रिएट हो गया था। अब मैं बता रहा हूं कि हम नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे जनरेट करेंगे। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि वी वांट टू गिव सम डेटा देयर, कि हमें यहाँ पे कोई डेटा प्रोवाइड करना है, डेटा स्पेसिफाई करना है। तो अगर आप कोई डेटा के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यू नीड टू प्रोवाइड द डेटा। अब वो डेटा किस फॉर्मेट में हो सकता है, तो कहता है कि डेटा जो है वो एक पाइथन सीक्वेंस के फॉर्म में हो सकता है, डेटा एक एनडी एरे के फॉर्म में हो सकता है, डेटा एक डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकता है, डेटा एक स्केलर वैल्यू हो सकता है। तो आप इस तरीके से डेटा इसे प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि डेटा एज ए सीक्वेंस होगा तो क्या होगा, तो यूज एनी पाइथन सीक्वेंस एज ए आर्गुमेंट टू सीरीज ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पांडास डॉट सीरीज और कोई भी पाइथन सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल्स के तौर पे मैंने रेंज मेथड को कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। और जब ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसकी डेटा तो ये हो जाएंगे और इंडेक्स लेवल इसका ये होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ही प्रोवाइड कर दिया, ये मैंने एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे टपल्स के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस नए ऑब्जेक्ट का इंडेक्स तो 0 1 2 हो जाएगा और डेटा देखो ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने 3 डेटा इसको प्रोवाइड किया था। आइए मैं इसको पांडास के थ्रू दिखा दूं, एक बार यहाँ पे आके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने एस ऑब्जेक्ट 1 नाम से एक सीरीज जनरेट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा pd डॉट सीरीज,
pd डॉट सीरीज, और इसके अंदर मैंने इसको आर्गुमेंट अप्लाई किया। मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दे देता हूँ, और डेटा टाइप में बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे एंटर की दबा रहा हूँ, तो ये देखिए मेरा एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने SOBJ1 को लिख के शिफ्ट एंटर की दबा दे रहा हूँ। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, इसने बाय डिफॉल्ट इंटीजर 64 डेटा ले लिया अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। अगर मान लीजिए इसी जगह पे मैं SOBJ2 लिख रहा हूँ, सपोज मैंने SOBJ2 लिखा, और 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ pd डॉट सीरीज, और मैं इस बार रेंज मेथड को यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक रेंज मेथड को यूज करके, और रेंज मेथड में मैं कहता हूँ 11 से लेके 21 तक की वैल्यू जनरेट करो, ठीक है, 11 से 21 तक की वैल्यू जनरेट करो। और साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ कि भाई SOBJ को प्रिंट भी कर दो। मैं प्रिंट स्टेटमेंट से एक बार प्रिंट करा के देखना चाहता हूँ कि कैसे प्रिंट होता है ये, और मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर की दबा रहा हूँ। तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट भी हो गया, 11 से लेके 20 तक इंटीजर 64 डेटा टाइप हो गया इसका बाय डिफॉल्ट, और ये देखिए इसको इंडेक्स वैल्यू भी मिल गया 0 से 9 तक का, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया कि आप सीक्वेंस कैसे जनरेट, सीरीज कैसे जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास, अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 पे जाके रुक जाता है। अगर मान लीजिए इसी जगह पे मैं numpy एरे की बात करता हूँ, अगर मुझे कोई सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट करना है एरे की मदद से, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, numpy एरे एज ए आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेंज फंक्शन यूज किया है, लेकिन ये numpy का रेंज फंक्शन है, एरे रेंज को मैंने यूज किया है, और ये क्या करेगा, एक एरे आर्गुमेंट अप्लाई करेगा इस सीरीज मेथड को, और इससे एक नया सीरीज हमारा जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरीज को इस तरीके से ये जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। ये 32 और 64 डिपेंड करता है कि आपने पाइथन कौन सा इंस्टॉल कर रखा है, उसके ऊपर होगा ये। डेटा एज ए पाइथन डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप एक डिक्शनरी एज ए आर्गुमेंट सप्लाई कीजिएगा, तो वो डिक्शनरीज को क्रिएट कर देगा। डिक्शनरी जैसे आपने दिया Jan 31 Feb 28, अब ये सीरीज ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करोगे तो यहाँ पे क्या एडवांटेज क्या मिलेगा कि जो आपका डिक्शनरी का की है वो तो उसका इंडेक्स वैल्यू बनेगा, और जो डिक्शनरी की वैल्यूज है, जैसे ये की का काम कर रहा है, ये वैल्यू का काम कर रहा है, वैल्यू तो डेटा बन जाएगा सीरीज के लिए, और जो डिक्शनरी के कीज हैं वो उसके इंडेक्स के तौर पे काम करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। आइए मैं आपको इसको जुपिटर में रन करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एरे के थ्रू बात कर लूँ, तो चलो मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक एरे क्रिएट किया array1 के नाम से, और यहाँ पे मैंने लिखा np डॉट ए रेंज, और मैंने यहाँ पे दे दिया 5 to 10, ठीक है। एरे हमारा क्रिएट हो गया होगा। मैं इसको प्रिंट करा के भी आपको दिखा देता हूँ कि एरे क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। आप देखिए इसने एरे क्रिएट कर दिया एंड देयर आर 5 वैल्यूज। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैंने एरे बेस्ड ऑब्जेक्ट जनरेट करना है। मैं यहाँ पे SOBJ4 और यहाँ पे लिखता हूँ pd डॉट सीरीज, और सीरीज को मैं क्या पास करूंगा, array1 पास करूंगा एज ए डेटा टाइप, और यहाँ पे मैं SOBJ4 को प्रिंट करा देता हूँ, और मैं यहाँ पे एंटर की दबा रहा हूँ शिफ्ट के साथ। तो देखो शिफ्ट के साथ एंटर की दबाते ही ये एरे एज ए डेटा यहाँ पे इस सीरीज के अंदर आ चुका है 5 6 7 8 9, और इंडेक्स वैल्यू जो है वो देख लो 0 1 2 3 4 ही आया है इसके बाद। फिर मैंने आपको बताया कि एज ए डिक्शनरी भी हम इस काम को कर सकते हैं। तो आइए मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, और डिक्शनरी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैन, ठीक है। और इसकी वैल्यू, जैन क्या हमारा की एलिमेंट है, वैल्यू मैंने दे दिया 31। फिर मैंने लिखा फैब को मैंने वैल्यू दे दिया 29। फिर मैंने क्या लिखा मार्च को दे दिया मैंने 31। और फिर मैं यहाँ पे अप्रैल एक की जनरेट कर रहा हूँ APR अप्रैल, और अप्रैल की वैल्यू मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे अप्रैल को मैं दे रहा हूँ 30। तो इस तरीके से मैंने की जनरेट कर दिया, और अब मतलब सॉरी डिक्शनरी जनरेट कर लिया। अब इस डिक्शनरी को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको रन करा देता हूँ, ये डिक्शनरी हमारा प्रिंट हो गया। मैं डिक्शनरी की पर्टिकुलर वैल्यू को भी प्रिंट करा के आपको दिखा सकता हूँ। मैंने इस डिक्शनरी के पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराया, तो ये देखिए डिक्शनरी की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, की के बेस पे मैंने वैल्यू प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहता हूँ इस डिक्शनरी की मदद से एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। मैं क्या चाह रहा हूँ, डिक्शनरी की मदद से एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। तो सीरीज ऑब्जेक्ट मुझे डिक्शनरी की मदद से क्रिएट करना है, तो मैंने SD सीरीज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू
pd डॉट सीरीज, और मैं यहाँ पे देखो अब क्या पास करूंगा, एडिक एज अ आर्गुमेंट पास करूंगा। मैं इस पूरी डिक्शनरी को भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करने के लिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से यूज किया है और मैं इसको रन करा दे रहा हूँ। तो अब देखो जो की है, जो की इंडेक्स का काम कर रहा है, जो की वैल्यू था वो लेवल हो गया, वो इंडेक्स के रूप में काम कर रहा है, और जो डेटा है वो उसके जो वैल्यूज हैं वो उसके डेटा के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि आपने प्रिंट करवाया, अगर आप डिक्शनरी सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो उसी सीक्वेंस में प्रिंट हो हर बार। जैसा कि यहाँ पे तो सीक्वेंस में दिख रहा है हमें, बट पॉसिबल है कि वो सीक्वेंस में ना भी दिखे आपको। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आपने ये समझ लिया कि कैसे डिक्शनरी को एज ए आर्गुमेंट पास करना है और कैसे एरे को एज ए आर्गुमेंट पास करना है। दैट्स इज क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम स्केलर वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे स्केलर वैल्यू का मतलब हो गया कि हम कोई सिंगल वैल्यू दे सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को, मेथड को। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर आप सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो इंडेक्स देना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। जरा सा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए कि कहता है कि इन दिस केस इंडेक्स मस्ट बी गिवन, इंडेक्स कैन कंटेन वन और मोर वैल्यूज, द स्केलर वैल्यू विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स कैन बी एनी टाइप सीक्वेंस, नंबर्स और लेवल्स। मतलब एनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हो सकता है, इंडेक्स लेवल्स हो सकता है। जैसे कि देखिए ये मैंने स्केलर वैल्यू प्रोवाइड किया सीरीज फंक्शंस को एज ए आर्गुमेंट, और साथ ही साथ मैं उसको इंडेक्स भी दे रहा हूं, और यहाँ पे ये सीक्वेंस का नोटेशन लगा रखा है मैंने। फॉर एग्जांपल्स के तौर पे देखिए मैंने एक एससी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 12 डेटा प्रोवाइड किया, इंडेक्स में मैंने उसको रेंज दे दिया 0 to 1, तो क्या हो गया 0 to 1, तो एक रेंज एक ही वैल्यू जनरेट होगी, तो देखो 0 12 आ गया। इसने कहा था इंडेक्स कंपलसरी होता है। अब देखिए मैंने 12 और यहाँ पे रेंज 4 दे दिया, तो रेंज 4 का मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो देखिए रेंज में इंडेक्स में 0 1 2 3 आ गया, और 12 डेटा तो एक ही था, देखो ये डेटा रिपीट हो गया। यही चीज ये यहाँ पे कह रहा है कि द स्केलर वैल्यू गिवन एज डाटा विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ द इंडेक्स, क्योंकि लेंथ ऑफ द इंडेक्स यहाँ पे 4 है, डेटा एक था, तो डेटा को इसने क्या किया, रिपीट कर दिया। अब जरा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं अटेंडेंस के लिए सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, इंडेक्स लगा दिया। यहाँ पे इंडेक्स में मैंने दो वैल्यू प्रोवाइड कर दी कि अमृत एंड तन्मय इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो अटेंडेंस के अंदर देखो अमृत तन्मय तो हमारा इंडेक्स हो गया और उसका अटेंडेंस हो गया प्रेजेंट। इसी तरीके से अगर किसी को अब्सेंट दिखाना है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रोल नंबर वाला बच्चा अब्सेंट है आपके क्लास में और आप उसे एज ए सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट करना चाहते हो, तो देखो मैंने क्या लिखा है, एब्सेंट पीडी डॉट सीरीज, है ना, वैल्यू क्या दे दिया एब्सेंट, और इंडेक्स में मैंने क्या किया, रोल नंबर डाल दिया कि भाई रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 8 और रोल नंबर 9 एब्सेंट है। तो देखो रोल नंबर 1 के आगे एब्सेंट आ गया, 5 के आगे एब्सेंट आ गया, 8 के आगे एब्सेंट आ गया, 9 के आगे एब्सेंट आ गया। मैं इसको जरा सा जुपिटर में आपको करके दिखा दूं एक बार, सो दैट कि डाउट्स नहीं रहे आपके पास किसी तरह का। तो आइए मैं सबसे पहले एक स्केलर वैल्यू डाल के इसको क्रिएट करता हूं। तो स्केलर वैल्यू मैंने लिखा है सीरीज ऑब्जेक्ट 6 इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीडी डॉट सीरीज, और यहाँ पे मैं आपको एक ऑब्जेक्ट पास करके दे रहा हूँ, एक वैल्यू पास करके दे रहा हूँ। अब मैंने सिर्फ सिंगल वैल्यू यहाँ पे पास किया है। देखिए मैं तो ना तो कोई सीक्वेंस दे रहा हूँ, ना ही कोई टपल्स दे रहा हूँ, और मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एस ओबीजे 6 को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसने जनरेट कर दिया, गुड। एस ओबीजे 7, तो यहाँ पे तो ये इसने जनरेट कर दिया एस ओबीजे 7। मैं लिखता हूँ पीडी डॉट सीरीज, और यहाँ पे अब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सिंगल डेटा इंडेक्स इज इक्वल टू, और मैंने दे दिया रेंज 4। तो अब जरा सा इसको देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं एस ओबीजे को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, एस ओबीजे 7, ये देखिए 12 आपका रिपीट हो गया 4 टाइम्स के लिए। इसी तरीके से आप चाहें तो और भी, मान लीजिए एस ओबीजे 8, और मैं यहाँ पे अटेंडेंस पीडी डॉट सीरीज, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अटेंडेंस या प्रेजेंट या एब्सेंट कुछ भी पीआर, और यहाँ पे मैं इंडेक्स में कुछ वैल्यू लिख देता हूँ सीक्वेंस के फॉर्म में ए बी ओके एंड डी, ए बी डी, ये मैंने लिख दिया, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ एस ओबीजे 8, और मैंने रन करा दिया। तो ये देखो इसके आगे ए बी डी के आगे पीआर आ गया। आप एब्सेंट का भी बना सकते हो, इसी तरीके से रोल नंबर भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप स्केलर वैल्यू को भी यूज कर सकते हो सीरीज जनरेट करने के लिए।
हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी यूज कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस को भी यूज कर सकते हैं जिससे कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है बट हम सीरीज जनरेट करना चाहते हैं। जैसे स्पेसिफाइंग और एडिंग NaN वैल्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द NaN? NaN रेफर टू नॉट ए नंबर, not a number. So in case you don't have a complete data and you want to create a series object, अगर आपके पास डेटा नहीं है और आप सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट करना चाहते हो कुछ मिसिंग डेटा के साथ, तो मिसिंग डेटा को आप लीगल इम्पटी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो एंड दैट लीगल इम्पटी वैल्यू इज अ NaN, that is called not a number. Na is defined in a numpy module. कैसे यूज करना है जरा सा इसको देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे PD सीरीज, अब यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं। अब देखो NaN के पहले मैंने np.nan लिखा है, तो इस तरीके से आप सीरीज जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आओ मैं इसको जरा सा चलो इसके आगे के टॉपिक्स को भी एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल एक ही साथ दिखा दूंगा। एडिशनल फीचर्स मतलब क्या है? स्पेसिफाइंग इंडेक्सेस एज वेल एज डेटा विद सीरीज, मतलब आप इंडेक्स और सीरीज दोनों ही बताना चाहते हो उसके अंदर में। जैसे कि व्हाइल क्रिएटिंग सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट, Python allows to provide indexes with the data. Both can be sequence. Series object pandas.series data is equal to sequence and index equal to sequence. डिफॉल्ट वैल्यू जो डेटा एंड इंडेक्स की होती है वो नन होती है इस जगह पे। एग्जांपल्स के तौर पे देखिए, जैसे मैंने एक मार्क्स नाम का डेटा तैयार किया, लिस्ट है, एक नेम नाम का हमारे पास लिस्ट है, और यहाँ पे पीडी सीरीज में डेटा इज इक्वल टू मार्क्स और इंडेक्स इज इक्वल टू नेम कर दे रहा हूँ। तो देखो इसके स्कोर्स स्टोर हो गया, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, जहां पे अमित के अंदर सोनल, मोहित, रमेश, जो भी नाम यहाँ पे लिखा है सबके आगे इसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यू कैन स्किप कीवर्ड डेटा, आप चाहो तो डेटा नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट मार्क्स कॉमा इंडेक्स इक्वल टू लिख सकते हो। यू मे यूज लूप फॉर द स्पेसिफाइंग इंडेक्स सीक्वेंस, आप किसी लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने मार्क्स इंडेक्स इक्वल टू नेम लगा दिया, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ, एन फॉर एन इन नेम। अब देखो नेम के अंदर जो डेटा है वहां से वो अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स को उठा के लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके थ्रू आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया सबसे पहले कि NaN का आप यूज कर सकते हो, मतलब अगर लीगल एम्पटी वैल्यू के साथ आपको कोई सीरीज जनरेट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए SOBJ9 इक्वल टू PD डॉट सीरीज, मैंने सीरीज जनरेट किया और यहाँ पे मैं डेटा प्रोवाइड करना चाहता हूँ 1 कॉमा, और मुझे पास अगला डेटा अवेलेबल नहीं है तो मैंने NaN लिख दिया 2 3 4, और मेरे पास अगला डेटा नहीं है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे मैं एंटर दबा रहा हूँ, शिफ्ट के साथ एंटर दबा दिया मैंने, और मैं SOBJ9 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ये देखो मैंने प्रिंट करा दिया, कोई एरर नहीं आया। तो हम ऐसे भी सीरीज जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप मिक्स कर सकते हो, स्कोर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे m इक्वल टू, मैं एक लिस्ट तैयार कर देता हूँ 34, 56, 78, 98। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक नाम का लिस्ट तैयार कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कि भाई मैंने नाम का एक लिस्ट तैयार कर दिया, AB है ना, कोई भी नाम मैंने दे देता हूँ, CD, ओके, DEF, EF है ना, GH, मैं मिला दो, इसको मैच कर दे रहा हूँ, सारे को मैच करके एंटर दबा दे रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट स्कोर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्कोर इक्वल टू लिखा PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे मैं m कॉमा इंडेक्स इक्वल टू n लगा देता हूँ। आप चाहो तो डेटा इक्वल टू m भी लिख सकते हो। मैं इस स्कोर को प्रिंट भी करा देता हूँ, मैंने शिफ्ट के साथ रन करा दिया, देखो ये रन कर, शिफ्ट के साथ एंटर की दबाया, ये रन कर गया कोड, और देखो कैसे इंफॉर्मेशन को इसने स्टोर कर लिया, AB को भी, CD को भी, EF, GH एंड सारे इंफॉर्मेशन को। तो आप इस तरीके से भी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, एक और एडवांटेज है, यहाँ पे आप चाहो तो लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो m की वैल्यू मैं ABCD, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ, सपोज करो मैंने n इक्वल टू या p इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक नेम स्टोर ही कर देता हूँ ABCDE, 4 नाम है 4 वैल्यू है, डाल दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ m कॉमा इंडेक्स, और इंडेक्स इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं n फॉर n इन p,
और मैं इसको एंटर दबा के और इसके बाद एस्ट्रिक के साथ मैं इसको शिफ्ट रन करा दिया। तो देखो ऑटोमेटिकली क्या किया कि p के हर एक कैरेक्टर्स को एज ए इंडेक्स एलिमेंट काउंट कर लिया गया और उसके लिए स्पेसिफाइड वैल्यू जो m की वैल्यू थी 34, 56, 78 उसी सीक्वेंस में इस वैल्यू को असाइन कर दिया गया। तो इस तरीके से आप सीरीज ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल फीचर भी हैं यहाँ पे, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी आप यूज कर सकते हो जब आप डेटा एरे सीरीज जनरेट करना चाहते हो। पांडा सीरीज मेथड allow to create series object with the help of the mathematical expression functions which calculate the values for the data sequence। जैसे कि डेटा इक्वल टू आपने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, इंडेक्स इक्वल टू आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे डेटा इक्वल टू मार्क्स मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब क्योंकि ये लिस्ट है, मार्क्स इक्वल टू लिस्ट है, ये लिस्ट डेटा है, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑपरेटर का तरह ये यूज होगा और इसी वैल्यू को इसने रिपीट कर दिया। यहाँ पे मैंने एरे क्रिएट किया। एरे के केस में जब मैं मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूं तो वैल्यू हमारा डबल होता जा रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसको जुपिटर के थ्रू एक बार रन करा देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट तैयार किया और मैं यहाँ पे पहले तो मैं एक लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट इक्वल टू, और मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ 1, 2, 3। ठीक है, और अब मैं सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मान लीजिए मैं S10 लिखता हूँ, S10 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ L डेटा इक्वल टू मैं लिख देता हूँ L मल्टीप्लाई 2, और मैं S10 को प्रिंट करा के दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए इसने क्या किया, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, मैं इसको क्या दूसरे तरीके से यूज कर सकता हूं? मैं एक बार S10 इक्वल टू फिर से लिख रहा हूं pd डॉट सीरीज, या चलो S10 की जगह पे S11 लिख देता हूं pd डॉट सीरीज। ठीक है, सीरीज, और यहाँ पे मैं डेटा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा L इंटू 3 लिख देता हूँ, L इंटू 3 लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं S11 को प्रिंट भी कराना चाहता हूँ तो मैंने S11 लिख के एंटर दबा दिया। यहाँ पे मेरा सीरीज जनरेट शायद नहीं हुआ लगता है, मैं इसको एक बार नहीं, जनरेट हो चुका है, आउटपुट आ गया। इट टेक सम टाइम इसने ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बिना डेटा लिखे। लेकिन इसी जगह पे अगर आपके पास नंपाई एरे होता, सपोज करो आपने नंपाई एरे लिखा है, आपने लिखा है np एरे, ओके, np डॉट एरे, और आपने यहाँ पे एक वैल्यू पास की 1 2 3, ओके, तो आपने नंपाई एरे क्रिएट कर दिया, NAR क्रिएट कर दिया। मैं NAR को प्रिंट करा दे रहा हूँ, ये एरे है आपका। अब अगर मैं कोई सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ, मान लो सीरीज ऑब्जेक्ट SAR लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ pd डॉट सीरीज, और यहाँ पे अब मैं देखो डेटा इक्वल टू मैं लिख देता हूँ NAR मल्टीप्लाई 2, और मैंने SAR को प्रिंट करा दिया। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये डबल हो जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि एरे के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो नॉर्मली वो रेप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह काम नहीं करेगा, वो वेक्टराइज ऑपरेशंस होगा। वहां पे कौन सा ऑपरेशन होगा? वेक्टराइज ऑपरेशंस होगा, जो चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे सीरीज के ऊपर ही, अभी हमारे डिस्कशन होंगे और हम कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।